भारत भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और विविधता एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा से दुनिया भर में पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां गोवा जैसे राज्य इसके समुद्री तटीय एवं सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, वहीं केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए। इसके अलावा कन्याकुमारी का तो अलग ही एक आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है। आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 ऐसे जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही रहस्यमय दुनिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अदृश्य होकर भी अपने वजूद को कायम रखती हैं। भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सब नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? इसे अंधविश्वास मानिए या मनगढ़ंत बातें, लेकिन कुछ जगह, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इन दावों को सच साबित कर देते हैं। ऐसा ही एक दावा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गाँव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। यह एक ऐसा गांव है जो रात ही रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से तकरीबन 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गाँव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे ही कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई, वो शख्स था उस रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की हर एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवान इस तरह पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता की मदद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया, यदि अगले पूर्णमासी तक उससे लड़की नहीं मिली तो हर गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी। गांव की अस्मिता और सम्मान बचाने के लिए ब्राह्मणों ने चौपाल की बैठक बुलाई और उसमें 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गाँव वालों ने एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूँ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों पर दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इसे जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गाँव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गाँव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। यह गाँव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज़ खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ अक्सर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रास्ते में परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। बात करते हैं मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा के गांव में रात बिताई। टीम का मानना है कि कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उस ड्रोन का कैमरा आसमान के गांव से तस्वीरें ले रहा था। उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए वह कैमरा ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। यह सच है कि कुलधरा से हज़ारों परिवारों का पलायन हुआ और यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में ऐसा ही किया गया और यहाँ कुछ आवाज़ें आई और कहा कि यह असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले।
टीम के सदस्य ने जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे का निशान दिखाई दिया। इन्हीं कारणों की वजह से कुलधारा आज कौतूहल का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के। दूसरे नंबर पर है सबसे डरावनी जगह भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि यहाँ आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ में घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। इस किले के बाहर साफ लिखा है कि यहाँ शाम के बाद ना ठहरें। इसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पे एक रानी रहा करती थी, जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की वो रानी को हासिल करना चाहता था, लेकिन रानी ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। बाद में मरते समय तांत्रिक ने इस स्थान को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से यह एक रहस्यमय बन गया। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं रामजो फिल्म सिटी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामजो फिल्म सिटी को भी भूत का घर कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ कई सैनिकों के भी भूत रहते हैं। यह फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी है जहाँ निजामों के समय युद्ध हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि यह स्थान बेहद लंबे समय से भी डरावना रहा है। नंबर 4 पर बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की कहानी काफ़ी प्रचलित है। दिल्ली देश के अन्य शहरों से भी रोड रेल माध्यम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दे चुका है। ऐसी कहानियाँ हैं कि इस महिला का भूत रास्ते में जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और अचानक ही गायब हो जाता है। नंबर 5 पर बात करते हैं शनिवारवाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवारवाड़ा किले को पेशवा वंशज के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारें भी बहुत सी कहानियाँ छिपी हुई हैं। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ था उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी 2 रिश्तेदारों के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। इसी कारण लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। 6 नंबर पर हम बात करने वाले हैं बारोग टनल, हिमाचल प्रदेश। यह टनल इसलिए डरावना माना जाता है क्योंकि इसके पीछे की कहानी यह है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। टनल नंबर 33 को ही बारोग टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के समयानुसार क्षेत्र में टनल बनाने के लिए एक कर्नल बारोग को नियुक्त किया। कर्नल बारोग अपने काम में काफ़ी निपुण माने जाते थे और कैलकुलेशन में भी कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी और इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बारोग डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम लिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बारोग ने इस स्थान को कभी छोड़ा ही नहीं। इस रेलवे स्टेशन को बारोग रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने टनल के पास कर्नल की आत्मा को कई बार देखा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बारोग की आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये थी दोस्तों भारत की कुछ डरावनी जगह के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।